अब हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ए डाइकोट एंड अ मोनोकोट प्लांट। हम मोनोकोट और डाइकोट प्लांट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए रूट, स्टेम एंड लीफ, इट इज़ अ कन्वेंशन टू स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए मैच्योर जोन ऑफ दिस ऑर्गन। अगर हमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है रूट्स की, स्टेम्स की, लीव्स की, तो हमें उसके लिए ट्रांसफर सेक्शन चाहिए होगा रूट्स का भी, स्टेम्स का भी और लीव्स का भी। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डाइकोट रूट्स। डाइकोट रूट्स के बारे में हम डिस्कस करें हैं। जैसे कि फिगर में आपको दिखा रखा है, फिगर में आपको बाद में दिखाऊंगी। इट शो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। यहाँ पर किसका एग्जांपल दे रखा है? सनफ्लावर रूट का। ठीक है। जो इंटरनल टिश्यू होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी है? एपीब्लेमा है। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ द एपीब्लेमा प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिसेलर रूट हेयर। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको कि एपिडर्मिस होती है, ठीक है, और ये क्यूटिकाइल होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एपीब्लेमा बनाती हैं। ठीक है। अब एपिडर्मिस से क्या अराइज होती हैं? कुछ हेयर्स अराइज होती है। यूनिसेलर रूट्स हेयर जिसको बोल सकते हैं हम। रूट्स में प्रेजेंट है तो रूट हेयर बोलेंगे। ठीक है। जो कोर्टेक्स होता है वो कंस्टिट्यूट ऑफ द सेवरल थिन वोल्ड पैरेनकाइमेटस सेल। कोर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होती है? काफ़ी सारी लेयर होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स की विद इंट्रासेलर स्पेस। और इनके बीच में क्या होगा? इंट्रासेलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। अपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोला गया है और जो लोअर वाली होती है उसको एंडोडर्मिस। और जो बीच का पोर्शन होता है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं। कोर्टेक्स में क्या होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है। ये सारी लेयर्स थिन, इसको ही हमने बोला है थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल यूनिसेलर रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं इट कॉम्प्राइज ए सिंगल लेयर ऑफ ए बैरल शेप सेल्स विदाउट एनी इंट्रासेलर स्पेस। हम यहाँ पर क्या होता है? एक सिंगल लेयर होती है बैरल शेप सेल्स की और उनके बीच में कोई भी इंट्रासेलर स्पेस नहीं होता। The tangential as well as the radial wall of the endodermal cells have the deposition of a water impermeable waxy material suberin in the form of the Casparian strips. Next to the endodermis lie a few layer of a thick wall parenchymatous. एंडोडर्मिस के बाद क्या आती है? एक थिक वॉल पैरेनकाइमेटस सेल जिसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं। इनिशियली ऑफ द लेटरल रूट एंड द वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल। जो पिथ होती है इसमें सेल्स स्मॉल होती हैं, इनकॉस्पियस होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स विच लाई, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो किस किस के बीच में लाई करते हैं? जाइलम और फ्लोएम को। उनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में जिनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ पर क्या होते हैं? 2 या 2 से 4 फ्लोएम या जाइलम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द, अब यहाँ पर क्या होगी? कैम्बियम की रिंग डेवलप होएगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो यहाँ पर क्या होएगा? ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज अ पेरिसाइकल वेस्कुलर कंस्टिट्यूट द स्टिरेल। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर क्या बोला गया है? कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाएगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है। फिर बोला गया है जो सारे टिश्यू होते हैं इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर, जैसे कि पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, पिथ हो गया, ये सब मिलकर स्टाइल बनाते हैं। ठीक है। अब हम डायग्राम के साइड देख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला था कि जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है या एपिब्लेमा बोला गया है। क्यूटिकाइल होती है इसके ऊपर, उसको मिलाकर एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो बीच का पोर्शन होता है इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। फिर आता है हमारी सेकंड लेयर आती है जो इनर लेयर होती है कोर्टेक्स की, उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद थिक वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं? पेरिसाइकल फॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास जाइलम, मेटाजाइलम, पिथ और फ्लोएम। ठीक है। स्टार्टिंग का जो न्यू जाइलम है उसको हम प्रोटोजाइलम, फिर लेटर वाले मेटाजाइलम और इनके सेंटर वाले पाथ को हम बोलते हैं पिथ, और जो नीचे की साइड ये प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम फ्लोएम। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोकोट्स रूट। मोनोकोट्स रूट्स सेम होती है डाइकोट्स की तरह, लेकिन कुछ ही चेंजेस होते हैं। इट हैज़ एपिडर्मिस, इनके पास भी एपिडर्मिस होती है, कोर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकल होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं और पिथ होते हैं। ठीक है।
कुछ ही चेंजेस होते हैं, माइनर ही चेंजेस। एज कम्पेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव द फ्यूअर जाइलम बंडल देयर आर यूजुअली मोर देन द 6 जाइलम बंडल इन द मोनोकोट रूट। अब वो क्या जो माइनर चेंजेस है वो ये है कि उसमें डाइकोट रूट्स में क्या होते हैं 2 या 4 ही पैचेस प्रेजेंट होते हैं जाइलम या फ्लोएम के, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं 6 पैचेस प्रेजेंट हो सकते हैं जाइलम के, ठीक है। मोनोकोट्स रूट में जो पिथ होती है वो लार्ज होती है, वेल डेवलप होती है। उसमें क्या थी डाइकोट स्टेम में डाइकोट रूट्स में जो पिथ थी वो स्मॉल थी, ठीक है। मोनोकोट्स रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। जो मोनोकोट्स रूट होती है वो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती, लेकिन डाइकोट रूट्स में कैम्बियम फॉर्मेशन होती है जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पर हम डायग्राम देख लेते हैं। सेम है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर रूट सेल प्रेजेंट होते हैं। मिडल पोर्शन जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि जिसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। जो कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। फिर पेरिसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होते हैं, पिथ प्रेजेंट होती है जो कि लार्ज होती है, ठीक है, और मेटाजाइलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम डाइकोट स्टेम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी जो है आउटर मोस्ट क्या होती है एपिडर्मिस होती है, ठीक है। कवर यहाँ पर क्या होती है कवर्ड विद ए थिन ऑफ द क्यूटिकाइल, इट मे बी ए ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमेटा। इस केस में क्या होते हैं यहाँ पर क्यूटिकाइल्स प्रेजेंट होती हैं और ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस सेल्स अरेंज इन द मल्टी लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल्स के बीच में, कंस्टिट्यूट द कोर्टेक्स, जो कि मिलकर जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम में डिस्कस किया है, इनके ये एपिडर्मिस है, इसके बीच में ये काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ वही बोली गई है। लेकिन वहाँ पर जोन्स डिफ्रेंशिएट नहीं किए गए हैं रूट्स में, लेकिन स्टेम्स में क्या है जोन्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। 3 जोन्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले जो आउटर जोन होती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जिसमें कि फ्यू लेयर होती है कोलेनकाइमा सेल्स की। अब इसके नीचे ही क्या ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एपिडर्मिस है, इसके ही जस्ट नीचे क्या होती है ये हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। मैं एक बार हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके ही नीचे क्या है ये हमारी हाइपोडर्मिस है, ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे क्या है हाइपोडर्मिस है, ठीक है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, जो कि प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को, ठीक है। कोर्टिकल लेयर बिलो द, अब हाइपोडर्मिस से नीचे क्या प्रेजेंट होती है कोर्टिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विद कॉन्स्पियस इंट्रासेलुलर स्पेस। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज अ एंडोडर्मिस। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन द स्टार्च। अब जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर एज द स्टार्च शीट। अब यहाँ पर एक लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम स्टार्च शीट बोल सकते हैं। पेरिसाइकल जो होती है वो इनर साइड प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस के और अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ द सेमिलुनार पैचेस ऑफ द स्केलेनकाइमा। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, अब वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या हो सकता है फ्यू लेयर रेडियल प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं मतलब बनाते हैं मेडुलरी रे। ए लार्ज नंबर ऑफ ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग। अब जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर रिंग की फॉर्म में अरेंज होएंगे, ठीक है। और यही कैरेक्टरिस्टिक होती है डाइकोट स्टेम की, जो मतलब वेस्कुलर बंडल है वो उनकी अरेंजमेंट रिंग के फॉर्म में होती है, यही मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है डाइकोट स्टेम की, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल जो होते हर एक वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन टाइप होते हैं, ओपन में क्या होता है कैम्बियम फॉर्मेशन होगी, ठीक है, विद एंडार्क प्रोटोजाइलम। ए लार्ज नंबर ऑफ ए राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद ए लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस। जो राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है इंट्रासेलुलर स्पेस होता है जो कि ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोर्शन स्टेम जिसको हम पिथ बोलते हैं, ठीक है। एक